रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई तक हर हाल में यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। 9 मई को रूस दूसरे विश्व युद्ध की जीत की जश्न मनाता है और इसीलिए पुतिन इस अवसर पर यूक्रेन की जीत का ऐलान करना चाहते हैं। और अपने इस मिशन के लिए रूस ने आज दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसका नाम है सरमत। सरमत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका वजन 208 टन है, 114 फीट इसकी लंबाई है और सबसे बड़ी बात यह कि उस मिसाइल में 15 परमाणु बम लगाए जा सकते हैं जिनकी रेंज 18,000 किलोमीटर है और स्पीड 16,000 मील प्रति घंटा। मतलब समृद्ध मिसाइल जापान में गिरे परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि एक मिसाइल से ब्रिटेन जैसे किसी देश को तबाह किया जा सकता है। मिसाइल उड़ने के बाद वॉरहेड कैप्सूल फ्यूल टैंक से अलग हो जाता है। वॉरहेड का कवर बिल्कुल इस तरह हटते ही यह मिसाइल टारगेट पर केंद्रित हो जाती है और 15 परमाणु बम अपने लक्ष्यों को भेद सकते हैं। इतनी खतरनाक है ये सरमत और इसका नाम है शैतान। मतलब ये होता है शैतान। इनका ये विश्व विनाशक हथियार अमेरिका और नाटो को सख्त संदेश है कि वो रूस को कमजोर न समझें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन को बाहर से मिलने वाले हथियारों की खेप को निशाना बनाएगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि नाटो और अमेरिका से मिलने वाले हथियारों की खेप को वो निशाना बनाएगा, उन्हें बर्बाद कर देगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर यही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। रूस के निशाने पर यूक्रेन को मिलने वाले हथियारें और हथियारों को निशाना रूस बनाएगा, क्योंकि नाटो और अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और अब यूक्रेन ने कह दिया कि ऐसे हथियारों को हम नष्ट करेंगे। Пытаются угрожать нашей стране. अप्रैल 2022 रूस एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सरमत लॉन्च करता है। ये मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जा सकती है। हालांकि ऐसा करने वाली ये रूस की इकलौती मिसाइल नहीं है। फिर भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए खुद आते हैं, दुश्मनों को खुलकर धमकाते हैं, लेकिन अपने संदेश के आखिर में हल्का सा मुस्कुरा जाते हैं। ये देखिए। सवाल यह है कि इस मिसाइल में ऐसा क्या है जिसने यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन को खुश होने का मौका दे दिया है। एक सवाल यूनाइटेड किंगडम को लेकर भी है, जिसके पीएम बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर है। सवाल यह है कि क्यों रूस की सरमत मिसाइल को चरखा चलाने वाले बोरिस जॉनसन के देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यूक्रेन पर पुतिन ने 24 फरवरी को हमले के आदेश दिए थे। इसके बाद से पुतिन पश्चिमी देशों को धमकी देने के लिए टीवी पर आते हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान दूर दूर तक नहीं होती। ये देखिए। यूक्रेन के साथ युद्ध में पुतिन ने कई बार मिसाइलों को लॉन्च भी किया, लेकिन एक बार भी पुतिन मुस्कुराए नहीं। ये देखिए। लेकिन इस महाविनाशक हथियार की कामयाबी का ऐलान करते हुए पुतिन अपनी खुशी छिपा नहीं पाए और बहुत थोड़ा लेकिन मुस्कुराए और कहा कि अब रूस के दुश्मन हमें धमकाने से पहले 2 बार सोचेंगे।
будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность. पुतिन की इस धमकी और चेहरे पर दिखी खुशी का सीधा रिश्ता इस मिसाइल से है, जिसकी ताकत का मुकाबला करने लायक एक भी मिसाइल दुनिया में नहीं है। रूस की ओर से जारी इस वीडियो में नजर आ रहा है कि सरमत मिसाइल को अंडरग्राउंड साइलों से दागा गया। इस दौरान आग की जोरदार लपटें देखी गईं। रूस की सरमत मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो दुनिया में कहीं भी किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ये मिसाइल दुनिया के हर रडार और ट्रैकिंग सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। तो सवाल यह है कि पुतिन की खुशी की वजह क्या यही तथ्य है? Континентальная баллистическая ракета «Сармат». Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным... पुतिन से आपने सुना कि ये मिसाइल रूस के लिए कई मायनों में गेम चेंजर है। इस मिसाइल का परीक्षण पुतिन के लिए कितना अहमियत रखता है, अब उसका सबूत देखिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खास तौर से इस मिसाइल का परीक्षण लाइव देखा। लेकिन सवाल ये है कि क्यों रूस इस सरमत मिसाइल को इतनी अहमियत दे रहा है, क्यों इसे गेम चेंजर की तरह पेश कर रहा है और क्यों राष्ट्रपति पुतिन इसे एक महत्वपूर्ण कामयाबी कह रहे हैं। इसका जवाब ध्यान से सुनिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि सरमत से रूस की सेना को अभूतपूर्व बढ़त मिलने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि 200 टन से ज्यादा वजन के हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल 115 फुट लंबी है। सरमत किलर मिसाइल में रॉकेट लगा है जो मिसाइल को 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपने साथ 10 से 15 वॉरहेड तक ले जा सकती है। इस तरह ये मिसाइल अपने एक ही बार में 15 परमाणु बम किसी भी देश पर गिरा सकती है। यही वजह है कि पुतिन इसकी कामयाबी की खुशी को छिपा नहीं सके और दुश्मनों को धमकाते हुए मुस्कुरा गए। Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие, будет укреплять боевой потенциал और फ्रांस को रूस तबाह कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सरमत का रूसी भाषा में मतलब शैतान होता है, इसीलिए रूस के दुश्मन देश इस मिसाइल को रूस का शैतान कहकर भी बुलाते हैं। पश्चिमी एक्सपर्ट्स ने इस मिसाइल का नाम सेटन 2 रखा है। ये मिसाइल इतना ताकतवर है कि इसे नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों में गिना जाएगा और कुल मिलाकर रूस की शक्ति को ये और कई ज्यादा बढ़ा देगा। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि रूस के पास सरमत की तरह किंजल और एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, जो बहुत घातक हैं। रूस ने सबसे पहले अक्टूबर 2017 में इस मिसाइल का परीक्षण किया था। उस समय ये धरती पर सबसे खतरनाक और घातक परमाणु मिसाइल थी। लेकिन बुधवार को इसके सफल परीक्षण संकट के समय पुतिन को किसी तोहफे देने जैसा काम किया, जिसने पुतिन को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पुतिन की ये मिसाइल ब्रिटेन के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि अगर बात परमाणु युद्ध तक पहुंची तो पुतिन यूनाइटेड किंगडम पर सबसे पहले हमला करेंगे और कौन जाने पुतिन इसी मिसाइल का इस्तेमाल करे। यूनाइटेड किंगडम के रूस के निशाने पर होने की कई वजह है। पहली वजह बोरिस जॉनसन है, जो लगातार सीधे पुतिन पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। भारत आने से पहले बोरिस जॉनसन ने पुतिन को मगरमच्छ कहकर बुलाया। बोरिस जॉनसन ने कहा, आप उस मगरमच्छ से कैसे बात कर सकते हैं जब उसने आपका एक पैर अपने जबड़े में दबा रखा है। यही मुश्किल यूक्रेनियों के सामने है। जॉनसन के मुताबिक पुतिन से बातचीत कर यूक्रेन में शांति बहाल करना संभव नहीं है। 24 फरवरी को युद्ध के शुरू होने पर बोरिस जॉनसन ने अपनी संसद में पुतिन के बारे में कहा था कि उनके हाथ खून से सने हुए हैं। लगातार बयानबाजी और कड़े प्रतिबंधों से पुतिन बोरिस जॉनसन पर भड़के हुए हैं। इसीलिए एक्सपर्ट अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम को रूस का सबसे बड़ा शत्रु करार देते हैं। शायद रूस की तरफ से बढ़ते इसी खतरे ने नाटो को पहले से कहीं ज्यादा करीब लाकर खड़ा कर दिया है। I don't think that Putin counted on being able to hold us together. यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया को बहुत खतरनाक दौर में पहुंचा दिया है, जिसमें रूस और नाटो देशों के बीच हथियारों की एक नई होड़ मच गई है। अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था
अमेरिका चीन और रूस की अत्याधुनिक मिसाइल शक्ति से परेशान है, जिससे मुकाबला करने के लिए अमेरिका की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन सरमत मिसाइल की एंट्री ने अमेरिका और रूस के बीच महाविनाश के हथियारों की दौड़ को पहले से कई गुना ज्यादा तेज कर दिया है, जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। मॉस्को से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। इस मिसाइल परीक्षण के बाद रूस ने अपने तेवर एक बार फिर से कड़े कर लिए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हम उन्हें बता दें कि रूस ने यूक्रेन को नाटो और अमेरिका से मिलने वाले हथियारों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि उसे यूक्रेन की सीमा में आने वाली हथियारों की खेप को निशाना बनाने का अधिकार है, और अगर रूस ने अमेरिका और नाटो की मदद को निशाना बनाया तो फिर इससे युद्ध बहुत खतरनाक मोड़ ले सकता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में आज ही रूस को बड़ी सफलता मिली। रूस की सेना ने मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान किया। मारियोपोल जीतने के बाद रूस का डोनबास से क्रीमिया तक अब पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। ये बड़ी खबर, और यही बड़ी खबर है कि यूक्रेन को मिलने वाली मदद यानी कि हथियारों को अब मारेगा रूस। अभी तक रूस ने उन हथियारों को नहीं मारा था और उन हथियारों की खेप को नष्ट नहीं किया था। इससे सीधे तौर पर नाटो और जो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं उनसे रूस का टकराव होता, लेकिन रूस ने अब इसका ऐलान कर दिया। ये धुआं मारियोपोल के अजोवस्टल प्लांट से निकल रहा है। वही अजोवस्टल प्लांट जिसमें छिपकर यूक्रेनी सैनिक आखिरी दम तक लड़ने में लगे हुए हैं। ये देखिए, मारियोपोल पर भले ही रूस ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन अजोवस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेनी योद्धा रूस पर भारी पड़ रहे हैं। ये वीडियो यूक्रेन की अजोव बटालियन ने जारी किया है, जिसमें कुछ यूक्रेनी सैनिकों को बेखौफ होकर रूसी सैनिकों की गाड़ियों पर ग्रेनेड फेंकते हुए देखा जा सकता है। लाल रंग की इस गाड़ी में रूसी सैनिक अजोवस्टल प्लांट पर कब्जा करने के लिए आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेनी सैनिक इस तरह से दीवार के पीछे से ग्रेनेड फेंककर उनका काम तमाम कर देंगे। मारियोपोल यूक्रेन का प्रमुख शहर है, जिस पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्लांट में छुपे यूक्रेनी लड़ाकों को रूस की तरफ से कई बार हथियार डालने को कहा गया है, लेकिन करीब 2000 यूक्रेनी सैनिक आखिरी सांस तक लड़ने में लगे हुए हैं। यूक्रेनी सैनिकों की इसी बहादुरी की वजह से पुतिन को पीछे हटना पड़ा, और उन्होंने इस तरह के नुकसान से बचने के लिए अपने सैनिकों को इस प्लांट की घेराबंदी करने को कहा। Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. पुतिन ने कबूल किया कि उन्होंने इस प्लांट पर हमला रोकने का आदेश रूसी सैनिकों के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से किया। यानी रूस भी मान रहा है कि उसे इस प्लांट पर कब्जा करने में भारी नुकसान हो रहा है। उसके लिए राहत की बात यह है कि सामरिक दृष्टि से अहम इस शहर के बाकी इलाकों पर उसका कब्जा हो चुका है। रूस ने लुहांस्क और दोनेत्स्क को मिलाकर बने डोनबास इलाके को करीब करीब अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों ही क्षेत्र खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं। अब मारियोपोल के कब्जे में आने से रूस को क्रीमिया तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा मारियोपोल लंबे समय से अजोव सागर पर रणनीतिक रूप से अहम बंदरगाह रहा है, जहां से यूक्रेन इस्पात, कोयला और कॉर्क मध्य पूर्व और बाकी दुनिया को निर्यात करता है। इस तरह मारियोपोल पर रूसी कब्जा यूक्रेन की कमर तोड़ कर रख देगा। इसीलिए रूस समर्थकों की अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद पुतिन ने मारियोपोल को खंडर बना दिया। शहर का शायद ही कोई हिस्सा बचा है जहां शव बिखरे न हो, जहां से धुआं उड़ता नजर न आए। इस शहर में न बिजली है न पानी। बुधवार को कुछ देर के लिए लड़ाई थमी तो यूक्रेन ने 4 बसों को भेजकर नागरिकों को किसी तरह बाहर निकाला। मारियोपोल की तरह रूस के निशाने पर खार्किव भी है, जो रूस के बॉर्डर के बेहद करीब है और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। खार्किव में कुछ इस तरह से रॉकेटों की बरसात हो रही है। हालांकि ये रॉकेट लगातार खार्किव और यूक्रेन में कुछ इस तरह से एक
वो उस खौफनाक याद की तरह रखा जा रहा है कि ये प्रमाण है कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। पर हम लोग उस जगह पे हैं जिसको कहते हैं खार्किव का सिटी सेंटर। बाईं तरफ ये रॉकेट आपको नजर आता है और दाईं तरफ आप देखिए ये सिटी सेंटर की बिल्डिंग है जो गवर्नर की सीट मानी जाती है। कैबिनेट यहाँ पे बैठती है और यहाँ पे ये जो तस्वीर है टूटे हुए शीशे, पूरी बिल्डिंग खाली है। रूस की कार्रवाई से अब तक यूक्रेन से देश छोड़कर भागने वाले लोगों की संख्या 50 लाख तक पहुंच गई है। फिर भी रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस की तरफ से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण इस बात का सबूत है जिसके जरिए पुतिन की योजना नाटो के दबाव को कम करने की है ताकि यूक्रेन का मनोबल तोड़कर डोनबास पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जा सके। खार्किव से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।